अगला सवाल देखो फोर्थ, इसे तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, इसे तुक्के से ही खत्म कर देना, और जब भी आए इसे तुक्के से ही ओवर करना, हमेशा याद रखना है इस बात। और देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल है, क्योंकि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की बात की जा रही है। तो जब सिग्निफिकेंट फिगर की बात की जाए तो हमेशा क्या देखो, क्वेश्चन में सबसे छोटी यूनिट क्या दिखाई दे रही है, ये देखो बड़ी है, ये है 9.0, एक छोटी यूनिट नजर आ रही है आपको। तो इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा ना, आंख बंद करके याद करना, इस छोटी यूनिट के बराबर ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, इससे ज्यादा उसमें नहीं होंगी, याद रखना। तो बहुत आराम से आप समझ गए कि आपका आंसर 1 पॉइंट बीच में होगा, 2 नंबर ऊपर नीचे होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट, थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन बचता है जब दोनों ही ये मैच हो रहे हैं, इन दोनों में से ही एक राइट आंसर है। अब आप कैसे पहुंचोगे कि आंसर 7.7 हो सकता है, तो आप खुद देख रहे हो, एक जगह 7.65 समथिंग है, एक जगह 7.65 कुछ है, एक जगह खाली 7.6 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में यही फिगर्स आएंगी, जब आप सॉल्व कर रहे होगे ना, तो यही फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए उन्होंने इस क्लोज ऑप्शंस को रखा है। एग्जामिनर आपको ट्रिक कर रहा है क्लोज ऑप्शंस देकर, कोई बात नहीं, हम उनको भी ट्रिक कर देंगे। आप खुद देखो भाई, सभी भी सिग्निफिकेंट के बाहर का नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्या होता है 5 है, ये 5 या उससे ज्यादा होता है तो उसको एक नंबर एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो हो गया 7.7 ही। देखो 7 पॉइंट, यहाँ पर अगर 5 दिया होता, 5 दिया होता, 5 दिया होता और यहाँ 6 होता तो 6 आंसर होता है इसका, बस खत्म हो गया, कितना इजी था। अगला सवाल करते हैं जी। अगला सवाल देखो मजाक है, ये सवाल नहीं है, सच बता रहा हूं। देखो अब अगर नॉर्मल सी फिजिक्स या नॉर्मल सा विजुअलाइजेशन कोई कर ले, ये सवाल चारों खाने चित हो जाता है। सवाल क्या कर रहा है, ये प्लॉट दिखा रहा है, यानी ये ग्राफ दिखा रहा है, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम और वेलोसिटी यानी स्पीड और टाइम का वेरिएशन दिखा रहा है। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी वाला एक क्वेश्चन किया था, पेंडुलम वाला, अगर वो ध्यान से किया होगा तो ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक बॉल है, वो वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई है, मतलब ऊपर की तरफ फेंकी गई है, और वो ऊपर से नीचे गिर रही है। अब उस बॉल की जो स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है, उसके हिसाब से कौन सा ग्राफ मोस्ट एक्यूरेट है वो समझना है। अब जरा इससे पहले हम जरा समझ लेते हैं साइंस क्या है, बहुत नॉर्मल सा समझो जरा। देखो ये समझ लो, ये आप हो, आपने एक बॉल पकड़ी और जोर से फेंकी, आपने एक बॉल पकड़ी जोर से हवा में ऊपर उछाल दी, जितना ऊंचा उछाल सकते थे, और फिर वो बॉल एक टॉप पर जाती है, कहीं तक पहुंचेगी जहां तक आपकी ताकत होगी, और फिर वहां वो हल्का सा पॉज लेगी, बहुत छोटा सा, और फिर वो एकदम से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी, यानी एक पॉइंट पे जाके वो एकदम जीरो होती है स्पीड, और फिर नीचे गिरना शुरू होती है, और फिर स्पीड उसकी बढ़ती चली जाती है। जब आपने बॉल को हाथ में पकड़कर फेंका तो कुछ स्पीड से गई ना, तो यानी बॉल की जो स्पीड थी शुरुआती, वो कुछ ना कुछ थी, उस स्पीड से आपने उसको फेंका ऊपर से, तो वो शुरुआत में क्या थी, स्पीड थी, तो यानी